हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके विरोधी गिर पड़े औंधे मुंह। तो इनके आ रहे हैं होश ठिकाने और किस प्रकार से आ रहे हैं तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना तो वाकई आपके लिए होगी। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है। ओके, और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं। जब मैं बिना गवाए रीडिंग शुरू करूँगी तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आज की रीडिंग बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, डिवाइन गाइडेंस भी है इसके अंदर। ओके, तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि आपके विरोधी आपके जीवन में काफ़ी लोगों ने आपका बहुत विरोध किया है। और ये किस कारण किया है, कोई कारण विशेष नहीं रहा जिसकी वजह से आपके विरोधी बन बैठे। कारण सिर्फ यही रहा कि आप एक सच्चे इंसान हैं, सच्चे मार्ग पे चलने वाले हैं और आपने सच्चाइयों का साथ बहुत दिया है। जो भी बात रही है सच्चाई से आपने पेश की है, वो चाहे आपकी अपनी जीवन की कोई भी बात हो, निजी बात हो या जो भी बात है, आप हमेशा सच्चाई पे रहे हैं हर रिश्ते के अंदर। तो ज़्यादा सच्चे इंसान से तो सबको ही चिढ़ हो जाती है, नफरत हो जाती है। कभी कभी आपने इतना भी सच बोल दिया है कि सामने वाले को बुरा भी लगा है, क्योंकि सच्चाइयाँ हजम करना सबके बस की बात तो होती नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ जो सच्चे लोग होते हैं ना, ईश्वर की नज़र में वो बेहद अच्छे होते हैं, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। आपके दिल में बिल्कुल भी गंद नहीं है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप साफ साफ बोलना पसंद करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको अगर सही लगता है। लेकिन इसकी वजह से आपके विरोधी बहुत बन बैठे, व्यर्थ में ही आपका विरोध करने लगे, आपसे जेलसी, क्योंकि आपके जैसे इंसान को पसंद करना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि आप हैं सही रास्तों पे चलने वाले। और आज की दुनिया तो बहुत ही विचित्र है। मैं कई ऑनलाइन रीडिंग भी होती हैं तो कई विचित्र चीज़ें मेरे सामने आती हैं। तो आप इन दीन दुनिया की चीज़ों से बिल्कुल अलग अलग ही रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं, तो आप ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और आप लोगों को बोल देते हैं सीधा साफ, स्पष्ट बोलना पसंद करते हैं और सुनना भी स्पष्ट पसंद करते हैं। लेकिन आज के टाइम में स्पष्ट कौन बोलता है, घुमा घुमा के गोल गोल, और वो बातें आपको बिल्कुल समझ नहीं आती और लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं आपकी अच्छाइयों की वजह से, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। कोई भी कार्य है आपने अगर हाथ में ले लिया तो पूरी शिद्दत से निभाएंगे, पूरे मन से लग जाएंगे, जुट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे, नहीं, आपको करना है तो करना है। आपके अंदर लगन, मेहनत और आपकी अच्छाइयों को देखकर ये लोग आपके विरोधी बन बैठे हैं। तो अब ये औंधे मुँह आ रहे हैं क्योंकि आज तक इन लोगों ने आपकी राह में बहुत रोड़े अटकाए हैं, बहुत कांटे चुभाए हैं, आपके दिल को छल्ली छल्ली किया है, बुरी तरीके से छला है आपको जगह जगह, क्योंकि आप मासूम इतने दिख रहे हैं। आप मासूम हैं तभी तो बोल देते हैं खुल के, आप मासूम हैं तभी तो सबसे प्यार करते हैं। और जब सबसे प्यार करते हैं, मासूमियत लेके चलते हैं। आप ये मासूमियत लेके क्या चलते हैं, आपको बनाया ईश्वर ने मासूम। आप चाल फरेबी बन ही नहीं सकते, इस दुनिया के बन ही नहीं सकते, बिल्कुल अलग हैं इस चाल फरेबी दुनिया से। तो देखिए कार्ड जो कह रहे हैं मैं वही कह रही हूँ, आपकी बिल्कुल भी मैं वेटरिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बनने की कुछ लोगों के ऊपर जब मुसीबत पड़ी है तो उन्होंने बनने की, बहुत चालाक बनने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है आप क्रोध नहीं करते या किसी को कुछ कहते ही नहीं हैं, सीधे होके चुप होके सुन लेते हैं। नहीं, जहाँ बात आती है, जहाँ मुद्दे आते हैं, आप डट के मुकाबला करते हैं, अपनी बात को भी रखते हैं। सीधे हैं आप, दिल से सीधे हैं, भोले हैं आप, मासूम हैं, लेकिन बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। सारी चीज़ें आप समझते हैं, आपको अकल पूरी है, आपको भगवान ने पूरी बुद्धि दी है, तो आप बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं और आपको जो गलत लगता है उसका विरोध करना भी आप जानते हैं। तो इन गलत लोगों का आपने विरोध किया है। ये लोग चाहते थे कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाए। एक मिनट रुकूंगी मैं यहाँ पर, तो उसके लिए सॉरी। तो ये लोग चाहते थे कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाए, आपसे अपनी मर्ज़ी के कार्य कराए जाएँ, आपको दबा कर रखा जाए। और लेकिन हुआ क्या,
आप मासूम हैं, आप प्यार देते हैं सबको, भोले हैं, लेकिन आप समझते सब हैं। आपने इनकी चालबाजियों को समझा और समझ के आपने उस चीज़ का विरोध भी किया है। तो ये वही विरोधी हैं जिन्होंने काफ़ी चालबाजियाँ की हैं आपके साथ। ये आपके कार्यस्थल पर भी कोई हो सकते हैं जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, ये आपके घर बाहर के कोई हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिश्तों में बहुत जहर घोला है। देखो, रिश्ते बिगड़वाने की पूरी कोशिश की गई है, पूरी मंशाएँ रही हैं, तो अब ये औंधे मुँह इसलिए गिर रहे हैं कि आपके रिश्तों में जो है वो खटास नहीं घोल पाएँगे अब। क्योंकि डिवाइन अब सब देख रही है, आज तक आपके पर्सन इनके कहने में चले, इनकी बातों में आ गए और आपसे रिश्ता बिगाड़ बैठे, लेकिन अब डिवाइन का आशीर्वाद है, आपके पर्सन धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, एकांत में बैठते हैं और सोचते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि वो वापस आ रहे हैं, रियूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन भी कम जल्लाद नहीं रहे हैं, आपके विरोधी कम नहीं रहे हैं। देखो, बुरा लगता है आपको अपने पर्सन के बारे में अगर ऐसा सुनना, तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखता है मैं वही कहूँगी। बहुत डेविल एनर्जी के रहे हैं, ये बातों में आए हैं, लोगों के सिखाने पढ़ाने में चले गए हैं, आपकी अच्छाइयों की तरफ निगाह नहीं की है, लेकिन आज जब सोचते हैं ये एकांत में बैठ के, तो ये आपके बारे में आपकी अच्छाइयों को सोचते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। देखो, ये रिश्ता इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, आपको बहुत जलील किया है, आपसे कह दिया है कि आपकी आवाज़ भी पसंद नहीं है, आपको देखना पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इस तरीके से कि अदर ऑप्शन में हूँ, मैं किसी और का हो गया हूँ, इस तरीके से काफ़ी जलील करके ये रिश्ते को ख़त्म किया है। तो अब किस मुँह से आएँ, कैसे कहें कि मैं बेचैन हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। जैसे आप इनके लिए हैं, लॉयल हैं, मैं ये कहूँगी ये अदर ऑप्शन में गए हैं, लेकिन वहाँ भी आपको ही खोजा है। समझ रहे हैं ना आप? आपको ही खोजा है, आपकी ही पर्सनैलिटी को, आपकी केयर को, आपके प्यार को, जिस तरीके से आप इनको प्यार करते थे, केयर करते थे, इनकी बातों को समझते थे, ये वही प्यार खोज रहे थे, लेकिन ये वो प्यार इनको नहीं मिला। थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक रही, केवल लालच बस इनसे जुड़ी रही, तो इनको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके विरोधी तो अंधे मुँह गिरने ही हैं, क्योंकि उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। अब आपके पर्सन आपके खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करते, सुन नहीं पाते। जब आप अलग हो गए, दूर चले गए, तो अब ये आपके खिलाफ आजकल बिल्कुल कोई बात सुनने के मूड में नहीं है। तो आपके विरोधी अपने मुँह खा रहे हैं और उनके होश ठिकाने आ रहे हैं। आपके पर्सन ही ऐसा कुछ बोल देते हैं इन लोगों को कि इनकी आंखें खुल जाती हैं और ये अपना समूह लेकर रह जाते हैं, क्योंकि आपका विरोध अब भी जारी है, अब भी विरोध करना चाहते हैं। आपके पर्सन को तो ये लग रहा है ये रिश्ता टूट गया है, आसपास के लोगों को भी यही लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ये डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है, ये रूहानी रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है, ये फिजिकल से कहीं ऊपर लेवल पे उठ के है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपका रिश्ता सिर्फ क्या कहूँ मैं, सिर्फ इतना ही नहीं रहा कि फिजिकल ही रहा हो, नहीं, आपका रिश्ता उससे कहीं बढ़ के आज आपके पर्सन आपसे फिजिकल होने की नहीं सोच रहे हैं। ये कोई भी रिलेशन में हो, वो सिर्फ आपके बारे में, आपकी आत्मा, आपके प्यार को अभी महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इनके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक और ये वो सारी चीज़ें की हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके दुश्मन भी शांत बैठे हैं और सोच रहे हैं अब ब्लैक मैजिक तो हो ही गया है, अब रिश्ता तो ख़त्म हो ही गया है, तो अब करके क्या होगा, अब तो सब खत्म है, अब तो ठीक है, सब हमारे हिसाब से ही हो गया, सब खुशियाँ मनाएं। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि आपके पर्सन अब आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई उनका मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई आपकी तरफ रुचि नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके ऊपर पूरी उनकी नज़र है, पूरी तरीके से आप पर नज़र रखे हुए हैं और आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को वो भी नकार नहीं पा रहे हैं। ये बात सच है कि वो बातों में आए, उनको आपकी नेगेटिविटी दिखाई गई। देखो, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हर इंसान की बुराई भी होती है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बुराइयां, जैसे कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, अपनी बात को खुल के कह देना, अपनी बात को रखना, चिड़चिड़ाना, उनके प्यार के लिए लड़ना, और उनको उल्टा सिखाया गया
कि इंसान तो आपसे लड़ता ही रहता है, ये इंसान तो आपको प्यार ही नहीं करता, ये इंसान तो बहुत बुरा है, ये तो इंसान बहुत आलसी है, ये कुछ भी नहीं करता। कुछ भी आपके बारे में ऐसा बोल के उनके दिमाग पे लाया गया, और कहते हैं ना ब्रेन वॉश हो जाता है, अच्छे अच्छे इंसानों का हो जाता है, वैसे ही आपके पर्सन का। और आपके पर्सन तो बहुत इमेच्योर में एनर्जी में है, यहाँ पर जो जैसे कह देता है उसकी बातों में आ जाते हैं, आप पर अत्याचार करना शुरू कर देते होंगे। और बहुत अब्यूजिंग नेचर के मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जल्दी क्रोध करना, उल्टा सीधा बोलना, हद से ज़्यादा। तो अब आपके विरोधी देखकर ये आश्चर्य भी कर रहे हैं और इनके होश भी ठिकाने आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन सीधे बिल्कुल भी नहीं हैं। इनको एकदम कह देते होंगे, उल्टा सीधा सुना देते होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो चला गया ना मेरी लाइफ से, अब है नहीं, तो उसके बारे में कुछ भी उल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये साथ देते थे, उल्टा बोलते थे, लेकिन आज की पोजीशन में इनको महसूस हो रहा है, ये जानते हैं, इनके अंतर आत्मा में है, मन में है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये गलती को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से आपकी एक भी बुराई नहीं सुन पाते हैं, और आपके विरोध करने वाले लोग औंधे मुंह गिर रहे हैं और उनके होश भी ठिकाने ला रहे हैं। डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन कहना चाहती हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और आपको एक चौपाई बोलनी है, जाय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो ये रामायण की चौपाई है, आप बोलिए और बिल्कुल ईश्वर मेरे साथ वही हो जो मेरे लिए अच्छा हो, ऐसा आपको करना है। थैंक यू।